हरे कृष्णा। श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों श्रील प्रभुपाद जी के असिस्टेंट के दौर पे सेवा में नियुक्त थे। तो अचानक श्याम सुंदर प्रभु को क्या लगने लगा कि शायद उनको लग रहा था कि मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है, मुझे गुरुदेव का श्रील प्रभुपाद जी का सेवा करके मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रहा है। शायद मैं श्रील प्रभुपाद जी का सेवा का योग्य नहीं हूँ, शायद मैं उतना काबिल नहीं हूँ, इसलिए मुझे खुशी नहीं मिल रहा है। तो अंदर ही अंदर उनको एक रिग्रेट हो रहा था। तो हुआ क्या, एक बार श्रील प्रभुपाद जी सूरत गए थे और सूरत उधर पे श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी भी गए थे श्रील प्रभुपाद जी के साथ। तो सूरत में क्या हुआ, एक भव्य समारोह का अरेंजमेंट श्रील प्रभुपाद जी के लिए किया गया था। बहुत सारा वक्त श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आया था और रोड को फूलों से सजाया गया था, वेल डेकोरेटेड किया गया था। एक के बाद एक गार्डन श्रील प्रभुपाद जी को पहनाया जा रहा था। मतलब भक्त लोगों को श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर प्रीति देखकर श्याम सुंदर प्रभु बहुत चौंक गए। वे वाह, कितने भक्त है श्रील प्रभुपाद जी को, कितने वो लोग प्यार करते हैं। और मैं हूँ जो कि श्रील प्रभुपाद जी के सेवा का अवसर मुझे मिला है, लेकिन मुझे खुश नहीं मिल रहा है, मुझे खुशी नहीं मिल रहा है। शायद मैं श्रील प्रभुपाद जी का योग्य नहीं हूँ कि तो उनको लगा कि मुझे श्रील प्रभुपाद जी का सेवा छोड़ देना चाहिए, किसी और योग्य भक्त को इस सेवा में लगना चाहिए। तो श्याम सुंदर प्रभु मालती माता जी को जाके कहा कि मैं ये सूरत के बाद मैं श्रील प्रभुपाद जी के असिस्टेंट का सेवा छोड़ रहा हूँ। तो जब मालती माता जी को ये सुना ना, तो मालती माता जी को एकदम अचानक से मतलब हो ना, जो हार्ट अटैक जैसे उनको आने लगा। क्या किया कि ये मुझे झट करके लगा कि ये क्या हो गया। मतलब श्रील प्रभुपाद जी को व्यक्तिगत सानिध्य का मौका मिल रहा है और इसको हम लोग श्रील प्रभुपाद जी से दूर चले जाएंगे, मतलब इसको सहन नहीं कर पा रहे। तो अंदर ही अंदर वो रोने लग गए और रोते रोते दौड़ के गया श्रील प्रभुपाद जी के पास। और श्रील प्रभुपाद जी तब एक रूम में कुछ और भक्त के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो मालती माता जी जाके एक कोने में बैठ गए। तो मालती माता जी को देखकर ही ना श्रील प्रभुपाद जी को पता चल गया कि कुछ हुआ है, शायद ये नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो बाद में मालती माता जी को पूछा कि मालती क्या हुआ है। तो मालती माता जी रोते रोते बताया कि श्याम सुंदर प्रभु ये बोल रहे हैं कि वो सेवा करके चले जाना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कुछ देर मौन रहे और बोला ठीक है, तुम श्याम सुंदर को बुलाओ कि मैं बुला रहा हूँ। तो मालती माता जी दौड़ के गए और बोला कि श्रील प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं। और वो बस और कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनको अगर लग रहा था कि अगर मैं डिटेल्स बताऊँ तो अगर वो सोचे कि तुम्हें क्या ज़रूरत था श्रील प्रभुपाद जी को बोलने की, तुम्हें कौन बोला, किसने बोला कि श्रील प्रभुपाद जी को जाकर बोलो। तो वो बस कुछ नहीं बताया कि बोला श्रील प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं। लेकिन श्याम सुंदर प्रभु सब समझ गए कि श्रील प्रभुपाद जी किस लिए बुला रहे हैं। तो गया श्रील प्रभुपाद जी के पास और श्रील प्रभुपाद जी के पास हो गया कि दंडवत प्रणाम किए और बैठे। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको बोले कि देखो श्याम सुंदर, गुरुदेव का जब सेवा किया जाता है ना, भगवान का गुरुदेव का जब सेवा किया जाता है तो वो उन लोगों के खुशी के लिए किया जाता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया जाता है। जब किसी को ये लगने लगता है कि मुझे क्यों खुशी नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे मान यश प्रतिष्ठा का लोभ है। तुम्हें गुरुदेव का जो सेवा है, भगवान का जो सेवा है, उन लोगों का खुशी के लिए है। हमारा इंटेंशन यही होना चाहिए कि ऐसे क्या करूं जैसे मैं गुरुदेव को खुश कर सकूं, जैसे मेरा सेवा के द्वारा भगवान खुश हो सके। मैं क्यों नहीं खुश हो रहा हूं, ये सोचने का टाइम भक्त लोगों के पास नहीं होता है। इसीलिए तुम लोगों को आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग सेवा इसी भाव से कर रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए, क्यों मुझे कुछ सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, मुझे सम्मान कोई। तो हम लोग जब सेवा करते हैं तो हम लोगों का इंटेंशन यही रहता है कि सभी लोग मेरा फैन फॉलोअर बढ़ेगा, सभी लोग मेरा धन्य करेगा, वाह तुम कितना सेवा कर रहे हो। जैसे हम लोग अगर हमारे बारे में सोचे तो हम लोग जैसे कुछ चीज़ करते हैं कि मैं डेली मंगल आरती उठता हूँ, डेली मैं क्लास अटेंड करता हूँ, डेली एकदम एक क्लास स्टूडेंट के बारे में मुझे मंदिर जाते सभी मुझे सम्मान करते, वाह आप डेली क्लास करते हो, आप कितना शुद्ध भक्त हो। तो ये जो डेली मतलब मुझे सम्मान मिल रहा है ना, मोनेर कथा जाने रे गोरा कैमने देव फाकी, बंगाली में कहावत है कि मेरा मन की जो बात है वो सभी को पता नहीं है, लेकिन गोरा चांद जो मन में बैठे हैं, जो परमात्मा, उनको पता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारे अंदर मान यश प्रतिष्ठा का लोभ है। हो सकता है कि मैं नियमाग्रह कर रहा हूँ कि मैं डेली मंगल आरती उठता हूँ, डेली क्लास करता हूँ, सभी लोग मुझे शुद्ध भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन असली बात यह है कौन किए सोच रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि कृष्ण क्या सोच रहा है, और इसी में हम लोग चीटिंग कर बैठते हैं। इसीलिए हम लोगों को खुशी नहीं मिलता। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, हमें सेवा में आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आनंद इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोग कर्मियों की तरह सेवा कर रहे हैं। हमारा सेवा मनोभाव ही नहीं है कि सेवा का मतलब क्या है कि कृष्ण के प्रति विधान, कृष्ण को खुश करना।
इसीलिए हम लोग जैसे मंदिर में बहुत सारा देखा है ना, कभी कभी सेवा छोड़ कर सब लोग चले जाते हैं, आते हैं और सेवा के खिटमिट हो जाता है, इससे बुरे बर्ताव करने बैठते हैं। कब ये होता है? जब हमारा इंटेंशन ये होता है कि मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूँ, मेरा मतलब भगवान का खुश करना जब इंटेंशन चले जाते हैं, तो मेरा और सेवा के बीच जब भगवान हट जाता है तभी ये सब बर्ताव आता है। तो इसीलिए हमें इसे सुधारना पड़ेगा। तो शिला प्रभुपाद जी का पूरा डायरेक्ट मैसेज श्याम सुंदर प्रभु को गया कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत सचिव के रूप में नियुक्त करना चाहते हो, क्या तुम सेवा करना चाह रहे हो? तब श्याम सुंदर प्रभु को पूरा क्लियर हो गया, शिला प्रभुपाद जी समझना क्या चाह रहे थे और मेरा गलती कहाँ पर हो रहा था, तो वो एक्सेप्ट करने लगे। बाद में जाकर मालती माता को बोला कि शिला प्रभुपाद जी मुझे व्यक्तिगत सचिव के रूप में सेवा दिया है, तो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कभी भी सेवा शिला प्रभुपाद जी का सेवा छोड़ के नहीं जाऊँगा। तब मालती माता जी के मुंह में हंसी आ गई। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.